पार्टी लाइन से इख्तिलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे, एक बंदा इजहार राय कर रहा है तो क्या इसको ताहयात नाअहल कर दिया जाए। आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समात में जस्टिस मजहर आलम खेल का इस्तफसार। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर वोटर बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान देखकर वोट दे तो जमात की मंशा पर चलना ज़रूरी हो जाता है। समात के दौरान जजेस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान दिलचस्प मुबाहिसा। जस्टिस मजहर आलम ने पूछा कि पार्टी लाइन से इख्तिलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप मेरी पार्टी टिकट और मंशूर से आकर जमाती इख्तिलाफ नहीं कर सकते। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि अभी जुर्म हुआ नहीं कि आप राय मांग रहे हैं। अटॉर्नी जनरल बोले कत्ल की सज़ा कत्ल होने से पहले मुतय्यन हुई, जुर्म से पहले सज़ा का तयन ज़रूरी है। चोरी करने वाले का साथ इसलिए नहीं दिया जा सकता कि उसकी वजूहात दुरुस्त हैं। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि अगर किसी से इनहराफ इसलिए किया जा रहा हो कि वो चोरी कर रहा है तो। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। मजीद समात पीर तक मुलतवी। एहसन भोन साहब, आपको कौन सी अदालती प्रैक्टिस पर एतराज़ है? जजेस पर उंगलियां उठाना, इल्जामात लगाना बंद करें। मेरे रजिस्ट्रार को गालियां देना बंद करें। बेंचेस की तश्कील मैं करता हूँ, बराह रास्त आकर बात नहीं कर सकते तो आप महज अखबारों की जीनत बनना चाहते हैं। रजिस्ट्रार का 20 साल तालीमी तजुर्बा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी अमीन के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस में बार एसोसिएशन के रहनुमाओं की तकारीर पर बरहम। कहा किसी जज को सबूत के बगैर निशाना नहीं बनाया जा सकता। रजिस्ट्रार की तैनाती बेहतरीन अफसरान में से की गई। चंद दिनों का मेहमान हूँ, मुझे भी चले जाना है। इदारे की बातें बाहर करने की जरूरत नहीं होती, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। जिस बंदे पर एतराज है उसका नाम लें, जिस शख्स से मसला हो आकर मुझे बताएं। दरवाजे सबके लिए खुले हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार का जजेस को तनख्वाहदार मुलाजिम कहना और जजेस पर इल्जाम तराशी करना इंतहाई नामुनासिब है। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोन का अलादलिया में जजेस तकरीरी के उसूल वज़ा करने का मुतालबा। कहा सीनियर जज जस्टिस फाइज ईसा के खत से तासुर मिलता है कि अलादलिया में तकसीम का अंसर है। जस्टिस फाइज ने कहा इंतजामिया से लिए गए अफसरान की अदलिया में तैनाती उसूलों के मुनाफी है। जस्टिस फाइज ईसा के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया की तकसीम का अंसर ख़त्म करेंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान चौधरी हफीज़ बोले सुप्रीम कोर्ट में फ़रीक़ैन को सुनवाई के खातिर खा मौका नहीं दिया जाता। कई साल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात मुकर्रर नहीं होते, गैर मौसर हो जाते हैं। अदालत ऐसे फैसले करे जिससे आइन की बालादस्ती हो। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट को नजरअंदाज करके जारी हुआ, क्यों ना इसे कलअदम करार दे दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से कहा कि जवाब दें, जब कौमी असम्बली इजलास बुलाया जा चुका था तो सदारती ऑर्डिनेंस कैसे जारी हुआ? अवामी नुमाइंदे तनकीद से परेशान क्यों हैं? FIA सहाफ़ियों की इंटरनेट सर्विलेंस कर रही है। सियासी मुबाहिसे ख़त्म करने के लिए पैका सेक्शन 20 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ इदारों की साख की हिफाजत जरूरी है। जजेस भी शिकायत नहीं कर सकते, अब रजिस्ट्रार शिकायत दर्ज करा सकेगा। चीफ जस्टिस बोले जजेस तनकीद से खौफसदा नहीं, हुकूमत अदलिया के बारे में परेशान न हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुस्बत तनकीद पर एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा कौन तय करेगा कि तनकीद मुस्बत है या मनफी। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफती तंजीमों, वकला और दीगर की दरखास्तों की समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। नारोवाल में दूल्हे को मुनफरिद सलामी, दोस्तों ने सलामी में 9mm पिस्तौल और क्लाशनकोफ दी। वीडियो वायरल हो गई। पुलिस का कहना है कि शादी 2 हफ्ते कबल हुई, असलहा लाइसेंस याफ्ता था। मजीद तफ्तीश जारी है। मुल्क की सियासी सूरत हाल के सर्द गर्म में तंज़ो मिज़ाज की चाशनी, महंगाई के मारे अवाम ने अपनी बेबसी का इजहार चुटकुलों की सूरत में कर दिया। हुकूमत को आड़े हाथों लिया तो अपोजिशन की भी खूब शामत आई। वज़ीर आज़म को माजी के दावे और वादे याद दिलाए तो सियासतदानों के मशहूर फिक्रों का भी चर्चा रहा।